नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मैं आपका डॉक्टर गौतम सर यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हिंदी की भक्ति काल की जो हमारी प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चल रहा था, ये प्रश्नोत्तरी अब एक और नई क्लास लेके हम आए हैं आपके लिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के माध्यम से आपको अपनी तैयारी को बल देना है, अपनी तैयारी देखनी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारी जो तैयारी चल रही है वो ठीक ठाक से चल रही है कि नहीं है। मूल्यांकन कीजिए आप अपने प्रश्नों जो पढ़ रहे हो, आपके नोट्स से पढ़ो चाहे किसी गाइड से पढ़ो, जो भी किताब हो उसका सत्य का भी अन्वेषण हो जाता है। और दूसरा चीज है कि आपकी खुद ने कितनी स्ट्रॉन्ग तैयारी है वो भी आपको पता चल जाती है। जैसे ही प्रश्न पढ़ा जाए, पढ़ने के बाद एक दो बार तो कम से कम उसे पढ़िए और उसके बाद तुरंत आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। लाइव क्लास है, आप अपनी जिज्ञासा के प्रश्न भी पूछ सकते हो, जो आपके मन में हो, इनसे जुड़ी हुई डाउट हो कोई, तो वो भी यहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब प्रश्नों के माध्यम से आप अपने आप को बनाइए। प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए, प्रश्नों से भी पढ़ाई हो की जा सकती है। आजकल जो मेटेरियल होता है वो इतना अथाह हो गया है कि उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कंफ्यूजन हो जाता है। दौड़ भाग भरी जिंदगी है, अब तनाव इतना कहाँ तक पड़े। तो जितना आप पढ़ते हो, एक बार कोर्स कर दिया तो फिर उससे जुड़ी हुई जो सामग्री है उसका आप अध्ययन करते रहिए। धीरे धीरे से अध्ययन करते रहिए। 2 महीने में 3 महीने में आप एक बार अगर कोर्स कर देते हो तो वो भी बेटर है। लेकिन उसके साथ साथ प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी है, प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्नों को किस किस स्टाइल में प्रश्न पत्र बनाने वाला पूछता है, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये तब जरूरी हो जाता है जब प्रतियोगिता थोड़ी सी कठिन हो जाती है। कंपटीशन आज के लेवल में बहुत ही कठिन से कठिन होते जा रहे हैं। 2024 में जो भर्तियां होंगी, अगर उन्हें 2027 में दोहराया जाएगा या दोबारा आएंगी 27-28 में, तो वहां पर इनका कठिन का स्तर और अलग देखने को मिलेगा। क्योंकि विद्यार्थी भी लगातार सरकारी जॉब के पीछे पड़े हुए हैं और पढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ नंबरों से जो छूट जाते हैं वो अपनी तैयारी छोड़ते नहीं हैं, वो लगातार चलते रहते हैं। और लगातार चलने वाले की को एक दिन मंजिल तो मिलती है। तो इस वजह से कंपटीशन तेज हो जाता है। पहले भर्तियां कोई सरकारी जॉब करना पसंद नहीं करता था तो कम पदों पे आती थी, आज भी कम पदों पे आती है। पद तो उतने ही हैं, लेकिन अब दायरा बढ़ गया है। कम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें जो परीक्षार्थी है उनकी संख्या बढ़ गई है। पहले 10,000 5,000 पे ही काफ़ी हो जाते थे, आजकल ये लाखों में चल गई है। और लाखों में जाने इसका मतलब है कंपटीशन का तेज होना, कठिन प्रश्न पत्रों की प्रवृत्ति आना। इसीलिए प्रश्न पत्रों को भी ध्यान में रखा जाए ताकि प्रश्न पत्र के माध्यम से या प्रश्नों के माध्यम से हम आपको ये भी बताते रहें किस प्रश्न का कितना कठिन स्तर होता है। ABCD इस प्रकार से वो प्रश्नों का कठिनता का स्तर डालता है। छोटी परीक्षाओं में C या D लेवल के ही प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उससे हाई लेवल की जो परीक्षाएं आती है उसमें A लेवल के होते हैं या B लेवल के होते हैं। कभी कभी D लेवल का भी टाइम पासली वो डाल देता है, लेकिन उनका स्तर अलग होता है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, UGC नेट हो गया, या सेंटर लेवल की कोई इंपॉर्टेंट भर्ती हो गई, तो उसमें भी कठिनता का स्तर वही रहता है। कभी कभी तो UGC नेट में पूछे जाने वाले प्रश्न पत्र या प्रश्न छोटी परीक्षाओं में भी देखने को मिल जाते हैं। कारण वो रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन, और रिपीट होते होते कोई भी प्रश्न आपने देखा होगा, जब हमारी इस दुनिया में हमारे आसपास के वातावरण में जब कोई नया मोबाइल लॉन्च होता है तो उसकी बड़ी मांग रहती है, बड़ी डिमांड रहती है, प्राइस भी ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही वो लोकल हो जाता है, आम हो जाता है, तो फिर उसके प्राइस घट जाते हैं। यानी कि वो बार बार रिपीट हो रहा है, सभी के पास उपलब्ध है। इसी प्रकार प्रश्नों का भी यही है। एक प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा तो लोकल हो जाता है, आने की संभावना तो रहती है उसकी, लेकिन वो लगभग लगभग सभी विद्यार्थियों के पास पहुंच जाता है। और हर सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी को वो प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। इस बात को आप दिमाग में बिठा लें। तो चलते हैं अपन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाते हैं या क्या कहते हैं। ठीक, तो दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है। तो चार ऑप्शन भी आपके सामने, रमेनी, पद, बावनी, साकी। आप इनमें से चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए और तुरंत जवाब देने की कोशिश करें।
तुरंत जवाब देने की कोशिश करें। चार ऑप्शन है आपके सामने, और चारों ऑप्शनों को आप लगा दीजिए। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों को अच्छे से देख लीजिए कि कौन सा है। देखिए, दोहा चौपाइनी, रमेनी। अब मैं यहां पर आपके सामने आंसर देता हूं। तो रमेनी का जो अर्थ होता है वो रामायण से लिया जाता है। क्या लिया जाता है? रामायण से। रमेनी का अर्थ, अर्थ की बात कर रहा हूं यहां पर, है ना, ये तो शब्द है और ये अर्थ है। तो रमेनी का अर्थ रामायण से लिया जाता है। और जो ये जो प्रश्न है ये कबीर के ऊपर आया हुआ है। कबीर दास के, हमारे निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक भी रहे हैं, और उनके ऊपर ही ये प्रश्न है। तो रमेनी का अर्थ हम लेंगे रामायण से, और रामायण, इसका अर्थ तो रामायण से लिया जाता है। लेकिन रमेनी की अगर सीधी बात करी जाए तो रमेनी जो भाषा शैली अपनाई गई थी वो भाषा शैली थी ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा में लिखी गई है, पूर्वी बोली भी आप कह सकते हो। ब्रज भाषा में और पूर्वी बोली में। रमेनी का अर्थ है रामायण, और रामायण को क्या है, ब्रज भाषा में भी लिखा गया। और ये रामायण का अर्थ वो नहीं है जो आप सोच रहे हो तुलसीदास वाली। रमेनी का अर्थ है पद। अगर मान लीजिए रमेनी है, बावनी तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, साखी है। साखी और रमेनी को मतलब दोहा चौपाई किस शैली में पूछा गया है कि दोहा चौपाई की जो शैली है वो किस में थी। तो यहाँ पर दोहा चौपाई की शैली है रमेनी में, और यहाँ पर ये शैली इसी के द्वारा पूछी गई है, यानी कि दोहा चौपाई में लिखी गई है। दोहा चौपाई में पद भी कबीरदास ने लिखे हैं, ठीक, और साखी भी शब्द है, सॉरी ये भी नहीं है, और ये साखी उन्हीं का है। आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो रमेनी हमारा सही हो जाएगा कि दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमेनी कहा जाता है। यही हमारा ऑप्शन में सही आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। इसकी डिटेल आगे वाले प्रश्न में आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए, संत कवि गुरु नानक ने, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ? मैंने कहा था जो बड़े राइटर हैं, बड़े रचनाकार हैं, बड़े संत हैं, उनकी रचनाओं के साथ साथ जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, जन्म दिनांक ये तक पूछी जाती है। और आपको होना ही चाहिए कि जन्म, अब इनका डेट ऑफ बर्थ पूछे कि ना पूछे, लेकिन जन्म स्थान पूछ लेते, फेमस है, इसीलिए बार बार प्रश्न आया है। अमृतसर में है, तलवंडी में है, नांदेड़ में है, ननकाना में है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाक से उत्तर दे दीजिए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और चारों ऑप्शनों में से आपको सही को छांट लेना है। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा हमारा ननकाना, ननकाना साहब। ये देखिए, ये कहां पर है? ये पंजाब प्रांत में, पंजाब, अपने भारत में नहीं, अपने पंजाब राज्य कहा जाता है, और पाकिस्तान के जो राज्य होते हैं उन्हें प्रांत कहा जाता है। तो ये पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में है। और ननकाना साहब, यानी कि ननकाना, इसे ननकाना साहेब भी कहते हैं, साहेब, ननकाना साहेब। तो ये प्रश्न का आंसर हो गया ननकाना साहब। और ये कहां पर है? ये पाकिस्तान प्रांत में है, भारत में नहीं है, ठीक है ना। इनका जन्म स्थान पाकिस्तान, जब भारत पाकिस्तान अलग ही नहीं हुए थे तभी क्या इनका है, और तभी से इनका वहां पर ही माना जाता है। और अगर मान लिए जाए कि जन्म की बात कर ले, तो जन्म इनका, अगर जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था 1469 में, 1469 में, 1469 में इनका जन्म माना जाता है। 100% है कि यही प्रश्न में आएगा, तो आपको यही लगाना है, सन 1400। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है,
इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है, ये याद रखिए। इन प्रश्नों को जब भी कथन सही या गलत पूछा जाए ना, तो उस प्रश्न को लास्ट में आप ध्यान दें कि वहां पर गलत है या सही है, ये चीज जरूर ध्यान दें, गलत है या सही है, इतना सा देख लें। क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में हम सही या गलत को भूल जाते हैं और उनमें से गलत टॉपिक लगा के आते हैं। ऐसा अत्यधिक गलतियां होती हैं इन प्रश्नों में कि हम पढ़ ले तो लेते हैं, लेकिन कौन सा तथ्य गलत है या सही छांटना है वो उस पर गड़बड़ कर देते हैं। काफ़ी विद्यार्थियों ने हमसे यही कहा है। ठीक, तो देखिए, हम गलत छांटना है, यानी कि वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे, ये बिल्कुल सही है कि कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्मवाद को मानते थे और निर्गुण विचारधारा से तो थे ही से ही जुड़े हुए, ज्ञानाश्रय संत काव्य धारा से। तो ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। शुरू में तो शुरुआती जीवन तो इनका राम के प्रति ही समर्पित था, लेकिन बाद में इनके राम अवतारी पुरुष राम न होकर और निर्गुण राम कहलाए, निर्गुणवादी राम हो गए। ठीक, इन्होंने कई भी हैं, कमीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरो नाम, राम नाम की जेवड़ी जित थी खींचे तित जाऊं। तो ऐसा इनका काव्य में राम जो शब्द बार बार आया, ये अवतारीवादी राम के लिए नहीं, हमारे प्रभु जो श्री राम है जिनका अयोध्या में मंदिर बना है उनके लिए नहीं आया, इनके परम ब्रह्म के लिए आया। निर्गुण निराकार ईश्वर को इन्होंने राम कहा। ठीक, आगे चलते तो ये वाक्य तो सही हो गया। इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान को महत्व नहीं दिया, इन्होंने महत्व किसको दिया? अनुभवजन्य ज्ञान को। ये कहते हैं एक दोहे में कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखिन की देखी। तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखन की देखी। तो उस हिसाब से इनका पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा ये अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व देते थे। वे जाति पाति धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। ठीक, जाति पाति का खंडन करते थे, यह बात भी बिल्कुल सही है कि उन्होंने भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। वे जाति पंथ धर्म संप्रदाय आदि भेदभाव का खंडन करते थे। अगला प्रश्न, अगला जो हमारे पास है कथन, वो पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे, गलत। ये बिल्कुल गलत है, ये तो सही है सी वाला तो, लेकिन चौथे नंबर का गलत है। तो यहाँ पर हमें ढूंढना क्या था? गलत है, कौन सा कथन गलत है? तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक नहीं मानते थे। उन्होंने कई बार है ना इस पाखंडवाद को, इस पूजा पाठ वाली पे भर्त्सना की है, उन्होंने विरोध किया है इसका। ठीक, अपने धर्म के प्रति भी किया, हिंदू धर्म के प्रति भी किया और अन्य पंथों के लिए भी किया। एक में तो कहते हैं कि ता चढ़ी बुल्ला बाग दे क्या बहरा होका है। ठीक, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ को। ठीक, या से तो चक्की भली पीस का है संसार। तो ऐसे ही इनकी भावना थी कि इन्होंने खंडन मंडन की प्रवृत्ति बहुत तेज थी इनकी। तुरंत किसी पाखंड को ये है ना तुरंत अपनी वाणी से उसे छल्ली कर डालते थे। तो ये कथन बिल्कुल गलत है कि वो पूजा पाठ को आवश्यक, भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? संत काव्य की नहीं है, फिर गोला कर दिया मैंने, नहीं है वो तो अलग है, लेकिन जो नहीं है वो छांटनी है। देखिए, चार में से गुरु की महत्ता, बाह्य आडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना या वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो प्रवृत्ति पहले कौन सी देखनी है? संत काव्य। संत काव्य किसने कहा था? राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने किसको कहा था? संत काव्य मतलब निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को ही क्या कहते हैं? संत काव्य धारा भी कहते हैं। तो ये संत काव्य धारा नाम रखा था राम कुमार वर्मा ने। ठीक, निर्गुण काव्य धारा ही कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर संत काव्य की प्रवृत्ति कौन सी है? तो गुरु की महत्ता है कि नहीं है? हाँ है साहब। बाह्य आडंबरों का खंडन मंडन किया कि नहीं किया? किया है। रहस्यवादी भावना थी कि नहीं थी? थी। रहस्यवादी भावना, रहस्यवादी भावना कबीर से ली गई, कबीर में, ये याद रखना।
कबीर में थी। और कबीर ने लिए ये रहस्यवादी भावना कहां से? सूफी मत से। सूफी मत से कबीर ने कहां से ली? सूफी मत से। और वर्ण व्यवस्था का समर्थन गलत है, ये कथन बिल्कुल गलत है। हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का समर्थन ही नहीं किया कबीर ने। या संत काव्य के धारा के जो निर्गुणवाद काव्य धारा के संत रहे हैं, कवि रहे हैं, उन्होंने कभी भी वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। ये कहा है कि समर्थन किया है और हम कहते हैं कि नहीं किया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा का कबीर पर जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? ये छांटना है। रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा का, परशुराम चतुर्वेदी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? फटाक से उत्तर दो। फटाक से उत्तर देने की कोशिश करें। किसका अधिकार था और किसका नहीं था? तो यहाँ पर भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास 4 हैं और चारों में से ऑप्शन में सही ऑप्शन क्या होगा ये आपको दे देना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही क्या कहा था कि वाणी का डिटेक्टर। वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यानी कि देखिए, कबीर की अगर भाषा की बात करें तो कबीर की भाषा के बारे में आलोचकों ने 3 प्रकार की टिप्पणी की है। 3 नाम आते हैं और 3 नाम प्रमुख भी हैं। एक तो रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल जी कर लीजिए आप, शुक्ल जी, शुक्ल जी। और दूसरा नाम आता है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। और तीसरा नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए रामचंद्र जी शुक्ल जी क्या कहते हैं, इनकी जो भाषा है कबीर की, उस कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहते हैं, सदुकड़ी भाषा कहते हैं। और श्याम सुंदर दास पंचमेल खींचड़ी, पंचमेल खींचड़ी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें वाणी का डिटेक्टर या तानाशाह कहते हैं, वाणी का डिटेक्टर। वाणी का डिटेक्टर, तानाशाह भी होता है इसका अर्थ। ठीक, ये प्रश्न में हमारा 16 हो गया। आगे चलते हैं। संत काव्य में शब्द है। अब देखिए यहां पर हमें ध्यान देना है, शब्द से अभिप्राय क्या है। दोहा छंद की रचना, संबोधन परक रचना, उपदेश प्रधान रचना, खंडन प्रधान रचना या गेय पदों वाली रचना। तो ये आपके सामने प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन है, आपको ढूंढ लेना है और चारों ऑप्शनों में आपको जो सही लगे वो आपको लगाना है। ठीक, अगर आप सही लगा दोगे तो आंसर अच्छा जाएगा कि आपने ये पढ़ा है चीजें। तो शब्द क्या है, यहां पर ऑप्शन हमारा लास्ट वाला गेय पदों वाली रचना, गेय पदों वाली रचना शब्द कहलाती है। शब्द का अर्थ अगर बात करें तो शब्द होता है, शब्द, शब्द होता है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? शब्द होता है। शब्द का अर्थ शब्द होता है। और दोहा चंद की रचना अगर आप इसके देखे जाए तो दोहा चंद की रचना, रमेनी, ये सारी चीजें इनके 3 संत काव्य धारा के कवि हैं। संत काव्य धारा में जो गेय पदों वाली रचना है वो शब्द कहलाती है। और शब्द कबीर की 3 रचनाएं थी। यहाँ लिख देता हूं मैं आपको, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था। तो मैं आपको बता दूं, कबीर की रचनाओं का संकलन, कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था?
आपको पता होगा धर्मदास ने किया। ठीक। अब धर्मदास ने कबीर की रचनाओं का संकलन किया, लेकिन इसमें 3 रचनाएं थी, 3 भाग थे, इसके 3 भाग थे। या आप लिख दो किसके, ये भी आंसर आ जाएगा बीजक से, बीजक। अब बीजक के 3 भाग थे, तो पहला हो गया रमेनी, दूसरा हो गया शब्द, ले लो आप शब्द, और तीसरा हो गया साखी। साखी का अर्थ है, इसका मैं सबको देखता हूं, रामायण, पहले भी बता चुका हूं, और इसका शब्द का अर्थ है शब्द, और साखी का अर्थ है साक्षी। गेय पदों वाली रचना क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। गेय पदों वाली रचना शब्द कहलाती है। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। देखिए कबीर के काव्य की प्रवृत्ति क्या नहीं है, तुरंत आंसर आपको देना है। संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुश्रुता, तीव्र विरह अनुभूति या शास्त्र अनुमोदन। 4 ऑप्शन है, 4 है, 5 है, सॉरी 5 है, और 5 में से आपको सही आंसर छांट लेना है। पांचों ऑप्शनों में से आपको एक सही छांट लेना है। तो देखिए संबोधन परकता थी, ये संबोधन परकता इनमें थी, यानी कि ये ऑप्शन भी सही है। खंडन परकता भी थी, खंडनात्मकता करते थे। बहुश्रुता भी थी, ज्ञान भी था। तीव्र विरहानुभूति भी थी इनमें। शास्त्र अनुमोदन नहीं था। शास्त्र अनुमोदन यानी कि ये शास्त्रों का विरोध करते थे, शास्त्रों का विरोध करते थे, शास्त्रों का विरोध करते थे। शास्त्रों का विरोध किया है इन्होंने, शास्त्रों की तरफ कभी भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फिर हमें असत्य छांटना है, तो आपको ऑप्शन लगा लेना है। असत्य है तो निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु की विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्ति में विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। बी ऑप्शन है हमारा, निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य है, और निर्गुण भक्त साहित्य के शोधक हैं। देखिए निर्गुण भक्ति में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है, यह बिल्कुल सही है। और निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे, यह भी सही है। और निर्गुण भक्ति में लीला का महात्म्य में है, यह गलत है। निर्गुण भक्ति में नहीं, भक्तिकालीन, यानी कि आप कहोगे कि राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा में ही क्या है, लीला का महत्व है, बाकी और किसी में नहीं है। तो ये गलत है। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। देखिए मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। मध्यकालीन संत में से निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। किसका प्रभाव नहीं है पूछा है, तो फिर गोला कर दो आप, नहीं है। नाथ साहित्य का, बिल्कुल सही, यानी कि नाथ साहित्य का मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है। तो नाथ साहित्य का तो है साहब, क्योंकि कबीर में जो कुंडलिनी जागरण की जो कुछ इन्होंने लिखी हैं कुंडलियां, तो उसका जो प्रभाव आया है वो प्रभाव नाथ साहित्य से लिया है।
योग का प्रभाव, योग का भी नाथ साहित्य से लिया है कबीर ने। उपनिषदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान भी था साहब संत साहित्य में, ठीक। और अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन शंकराचार्य का है, याद है ना आपको, शंकराचार्य का। लेकिन ये भी उसमें है, किसमें, संत काव्य में। जैन साहित्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, जैन साहित्य का कोई प्रभाव नहीं है, यानी कि संत काव्य धारा पर जैन साहित्य का कोई प्रभाव नहीं है। कबीर हो गया या उससे संबंधित जो भी आसपास के जो संत थे, उन सभी ने संतों में ये तीनों विशेषताएं तो देखने को मिलती हैं। ज्ञान की विशेषता है, अद्वैत दर्शन की विशेषता है, नाथ साहित्य की विशेषता उनमें, उनके रचनाओं में भी है। लेकिन जैन साहित्य का कोई भी प्रभाव उनकी रचनाओं में दिखाई नहीं देता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, तो आपको छांट लेना है कौन सा कथन असत्य है। कबीर पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, कबीर बड़े रचनाकार भी हैं, तो कबीर बड़े रचनाकार हैं तो इन पे से प्रश्न ज्यादा आने की संभावना बन जाती है। तुलसीदास हो गया, कबीरदास हो गया, सूरदास हो गया, केशवदास हो गए, ये रीति काल तक हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए। फिर आधुनिक काल में तो किसी पर भी आ जाता है, बहुत सारे राइटर हो जाते हैं वहाँ, लेकिन इन पे आने की संभावना बनती है। तो पढ़ते हैं हम। देखिए कबीर के काव्य में दाम्पत्य के घोतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सत्य है साहब। ये काव्य रचना में कबीर का प्रथम लक्ष्य था, ये गलत है। उनको तो लोक जागरण उनका प्रथम लक्ष्य था, बाह्य आडंबरों से मुक्ति और निर्गुणवाद की स्थापना करना उनका लक्ष्य कह सकते हो आप। लेकिन उनका लक्ष्य कतई नहीं था कि वो साहित्य लिखने बैठे। उनकी तो वाणियां, उन्होंने तो खुद नहीं कहा, ठीक। वो कहते हैं कि कलम कागज कभी छुयो नहीं हाथ। जब उन्होंने कभी कलम उठाई ही नहीं, कभी कागज को छुआ ही नहीं, और काला अक्षर उनके लिए भेष बराबर था, तो उन्होंने तो साहित्य कहाँ से लिखने की प्रेरणा होगी। तो ऐसा उनके मन में बिल्कुल नहीं था। आगे चलते हैं कि कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है, बिल्कुल मिलता है साहब, सूफियों से लिया गया था रहस्यवाद। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि उनका लक्ष्य, प्रथम लक्ष्य क्या था, काव्य रचना करना, जो कि सरासर गलत है। आगे चलते हैं। और प्रश्न देखते हैं, दादू दयाल का जन्म स्थान कहां पर हुआ था या कहां था। दादू दयाल का जन्म स्थान कहां पर है, ये पूछ रहा है, तो आपको इसका आंसर देना है। दादू दयाल का जन्म स्थान कहां पर है। देखिए दादू दयाल का जन्म स्थान, चार ऑप्शन है, अहमदाबाद, बीकानेर, मारवाड़ या जयपुर। तो दादू दयाल का जो जन्म स्थान है, राइट हमारा आंसर होगा ए, अहमदाबाद। कहां पर होगा, ए, अहमदाबाद में। ठीक, तो अहमदाबाद में इनका जन्म स्थान है माना जाता है। और अहमदाबाद में जन्म स्थान तो है ही सही, इन्होंने दो चीजें और की कि इनकी जो वाणी थी, इनकी वाणी का संकलन जो किया गया वो दो बार किया गया। इतना सा नोट करके लिख लेना आप। पहली बार तो जो किया था वाणी का संकलन 2 बार हुआ था, जो बहुत मोस्ट है। दादू दयाल की वाणी का संकलन 2 लोगों ने, पहले तो 2 ने कहा और फिर उसके बाद एक और किया रज्जब ने। यानी कि पहले जो किया था वो संतदास और जगन्नाथ दास ने किया। तो इनकी वाणी का संकलन संतदास और जगन्नाथ दास, ने किया। तो यहां पर पहली बार तो प्रथम बार, ये आप लिख सकते हो प्रथम बार। द्वितीय बार जब किसने किया, रज्जब ने। इनके ही क्या है, शिष्य थे रज्जब, और रज्जब ने और संतदास जगन्नाथ दास ने जो किया था वो तो प्रथम बार था, और रज्जब ने किया वो दूसरी बार है, दूसरी बार किया। और दूसरी बार से
जो दोनों में क्या समानता है, देखिए प्रश्न आता है कि इन्होंने किया था हरडे वाणी से, हरडे वाणी से, हरडे वाणी नाम से किया था, और रज्जब ने किया था अंगवधु नाम से, अंगवधु नाम से किया था। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि हरडे वाणी पर प्रश्न आए तो हरडे वाणी किसकी रचना है या हरडे वाणी का संकलन किसने किया, तो जगन्नाथ दास ने और संत दास ने, तो दोनों नाम आते हैं। और ये हरडे वाणी किससे संबंधित है, ये दादू से हैं, दादू से, और ये अंगवधु भी दादू से हैं, उनकी वाणी का संकलन है। ठीक, इतना सा आप ध्यान रखना है, और प्रश्न आते ही हैं इन पे। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन सही है इसका। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वो कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था, अभाव था, नाथ पंथ में अभाव था। तुरंत आंसर दें आप। पढ़ लिया, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व, रागात्मक तत्व से रहित साधना और हृदय पक्ष, शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग, तांत्रिक विधान। तो नाथ पंथ में कौन सा अभाव था वो छांटना है। पहले तो आपको आ गया नाथ पंथ में कौन सा अभाव था, कबीर को छोड़ो, नाथ पंथ में किन चीजों का अभाव था वो ढूंढ लो। देखिए नाथ पंथ में तांत्रिकों का तो तंत्र मंत्र जानते थे वो भी नाथ पंथी, और हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग था, ये बिल्कुल था साहब, क्योंकि नाथ पंथ हृदय को शून्य मानते थे। ठीक, और रागात्मक तत्व से रहित साधना, यानी कि ऐश्वर्य से रहित, कि सांसारिक जो ऐश्वर्य है उससे रहित साधना का भाव भी उनमें था। एक ही बचता है हमारे पास, वो है ए, भारतीय वेदांतों और सूफियों का प्रेम तत्व। ये पूरा का पूरा उनके अंदर प्रेम तत्व से मतलब ही नहीं था। नारी को तो वो साधना में शामिल ही नहीं करते थे, नारी के तो विरोधी थे। एक तरह से नाथ संप्रदाय जो था नारी का विरोधी था, नारी को साधना से दूर रखता था और अपने पंथों में शामिल भी नहीं करते थे। सिद्ध नारी का उपयोग करते थे और उसे योगिनी कहा जाता था, महामुद्रा कहा जाता था सिद्धों के लिए। जो योगिनी, महामुद्रा, भैरवी, ये इस नाम से उनकी साधनाओं में स्त्रियां जो उनका सहयोग करती थीं उनके नाम रखे जाते थे। ठीक, तो ये हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं। कुछ कठिन प्रश्न भी आते हैं, आपको धैर्य रखना पड़ेगा और धैर्य से ही उनका जवाब देना चाहिए। अगला प्रश्न पढ़िए आप, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। ठीक, ये बहुत बार पूछा गया है और आपको ऑप्शन में आंसर लगा लेना चाहिए। चार हैं, दादू, रैदास, कबीर, नानक। दादू, रैदास, कबीर, नानक। तो देख लीजिए आप, चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शनों में आपको सही लगाना है। मिल ही गया होगा आंसर। ठीक है, चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। दादू नहीं थे, कबीर नहीं थे, नानक नहीं थे, इसका ऑप्शन हमारे राइट होगा रैदास। रैदास ने ही ये लिखा था, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इन्होंने 40 पद मिलते हैं, इनके 40 पद मिलते हैं और 40 के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, संकलित है, संकलित है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। दूसरी चीज क्या है कि रैदास को मीरा का गुरु भी माना जाता है, मीरा के गुरु माने जाते हैं, मीरा के गुरु माने जाते हैं, मीरा के गुरु माने जाते हैं। और ये रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। ठीक, आगे चलते हैं और आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जवाब दिया करो। अगर आप वीडियो देख रहे हो
तो वीडियो देखने से काम क्या चलेगा, बताइए आपको क्या मिलेगा वीडियो देखने से? उससे अच्छा है ना कि आप बैठे बैठे आंसर भी लगाते रहें, चाहे वो गलत निकले आपका आंसर, लेकिन प्रैक्टिस तो होगी ना। जितने भी हमारे प्रश्न समाहित हो रहे हैं उन प्रश्नों के आंसर आप दोगे, पहले आप दोगे, फिर मैं उसका आंसर और सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और आपको वो ज्ञान दिमाग में बैठेगा। ऐसे ही दिमाग बिठाया जाता है। जब एक उम्र होती है पढ़ने की 18-19 तक, तो हम स्कूलों में इनमें पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ पर रटा जाता है, रटने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है 10th क्लास तक। फिर उसके बाद जितना भी आप पढ़ते हो वो समझ के आधार पर पढ़ना पड़ता है। और ज़्यादा ही उम्र हो गई, जैसे 25-26 साल की उम्र से आप ऊपर हो, तो आपको फिर उस समझ के आधार पर और ज़्यादा ज़्यादा अभ्यास करना पड़ता है। जितना अभ्यास करोगे उतनी आपकी समझ अच्छी डेवलप होगी, और डेवलप होगी ना तो फिर प्रश्न राइट निकलते चले जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, हरडे वाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है? आ गया ना प्रश्न, अभी पढ़ा के निपटाऊं। किसका संग्रह है साहब? रेदास का, रज्जब का, दादू दयाल का, गुरु नानक का? फटाक से उत्तर लगा दीजिए। देख लिया प्रश्न हमने, फटाक से उत्तर देना है, कोई गड़बड़ी नहीं करनी। अभी पढ़ा के निपटा हूं कि हरडे वाणी किसका है? दादू दयाल का। दादू दयाल की रचनाएं जो संत दास थे, मैंने पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा के निपटा हूं जस्ट। संत दास और जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास। तो जगन्नाथ, संत दास और जगन्नाथ ने इनकी रचनाओं का जो पहले प्रकाशन किया था वो किया था हरडे वाणी से, हरडे वाणी। ठीक, ये हो गया, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला, स्वीकार न करने वाला, देखो आ गया ना, ये ध्यान रखा करो, दर्शन कौन सा है। तो 4 दर्शन है आपके सामने और चारों दर्शनों के ऑप्शन लगा लेना है। गोविंद, ऋषिका, अर्चना, आप आंसर दे रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है कि पढ़ रहे हो तो उस ज्ञान को भी अर्जित करें। ऋषिका जी भी दे रही हैं, अर्चना जी भी दे रही हैं और गोविंद जी भी दे रहे हैं। तो ये आंसर जो लगा रहे हो आप, आपका अभ्यास हो रहा है इससे, और अभ्यास जब होगा अच्छा तो आपके लिए परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा ये चीज। अभ्यास करने के लिए आपको अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ भी रहे हो, देख भी रहे हो और उसे समझ भी रहे हो, और इसके साथ साथ आंसर भी लगा रहे हो, अपना मूल्यांकन भी कर रहे हो। इससे बेटर चीज और कहीं भी नहीं मिलेगी आपको। ठीक, तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? द्वैतवाद है, चारवाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, या विशिष्ट द्वैतवाद है? ईश्वर के अस्तित्व को जो स्वीकार ही नहीं करता, जो नास्तिक है, आप इसे, जैसे कि ये अस्वीकार कर, अस्तित्व को अस्वीकार करने वाले को आप नास्तिक भी कह सकते हो। तो नास्तिक दर्शन का ऐसा प्रतिपादक कौन सा, ऐसा दर्शन कौन सा है? तो आपको इसका आंसर लगा लेना है। ठीक, लगा दिया होगा आपने आंसर। अब देखिए यहाँ पर कौन सा दर्शन है वो, ना तो द्वैतवाद है, ना बौद्ध दर्शन है, ना विशिष्टाद्वैतवाद है। हमारा आंसर है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन ही ये कहता है वो नास्तिक है, या इसे नास्तिक दर्शन भी कहते हैं, नास्तिक दर्शन। ठीक, इसका दर्शन का मतलब ये है, ये ईश्वर की बातों को नहीं मानता, ये ईश्वर के गुणों को नहीं मानता। ये तो कहता है, क्या कहता है, सुनना आप, है ना, कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा धृतम पिवेत। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यारे बच्चों, क्या है कि जब तक जियो खुशी से जियो, मस्त होके जियो, चाहे उस खुशी के लिए आपको लोन लेना पड़े, किसी से ब्याज पे पैसे लेने पड़े,
किसी से उधार लेना पड़े, लेकिन मस्ती से जियो। चाहे संपत्ति बिक्री हो तो बिकने दो, चाहे उधार लेकर ही जियो, लेकिन मस्त होकर आपको घी पीते रहना चाहिए। जब तक है ओखली में दाना तो कूट कूट के खाना। अगर आपके ओखली में पैसा है तो उसे लुटाते रहो, मस्ती से आनंद से जीवन जियो, क्योंकि कल किसने देखा, कल किसने देखा। तो आप जब तक जियोगे खुशी से जियो, और ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, अर्थात ब्याज से या उधार पैसे लेकर आप घी पीना पसंद करो, लेकिन आप अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। कौन सा दर्शन? चार्वाक दर्शन। ये मौज मस्ती वाला दर्शन है। आज का वर्तमान युग इसी दर्शन को ज्यादातर फॉलो कर रहा है, सब इसी दर्शन के पीछे लग रहे हैं। मानते तो वो भगवान को हैं, लेकिन उनकी जो गुण हैं, उनकी जो हरकतें हैं, वो इसी दर्शन के लगभग लगभग जा रही हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, सब लोग इसी दर्शन के वशीभूत हो जाएंगे, इसी में सम्मिलित हो जाएंगे। भले ही से वो राम राम के गुण गाते रहें, कुछ भी करते रहें, धार्मिक आयोजन करते रहें, लेकिन उनकी प्रवृत्ति, उनका जो व्यवहार है, वो इस चार्वाक दर्शन से मेच खा रहा है। खूब भले ही से आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन फैशन करनी है, ठीक। भले आपके पास गाड़ी के पेट्रोल डलाने के पैसा नहीं है, लेकिन आपको गाड़ी लेनी है। दिखावे की जिंदगी जो दर्शन फॉलो करता है वो चार्वाक दर्शन है। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आता है, दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा कहां पर स्थित है? तो 4 अहमदाबाद, नरेना, आमेर या गंगानेर? गंगानेर में, ठीक। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शनों में से सही आंसर लगाना है। आपके डाउट जो भी क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूं मैं। ऋषिका जी और अर्चना जी, कोई भी चीज घबराने वाली नहीं है, आपको लगाना है आंसर। आपको आंसर लगाते रहना है, डरने वाली जरूरत नहीं है। कौन देखने आ रहा है आपको यहाँ पर? लेकिन आप अपना मूल्यांकन कीजिए भाई, आप इतने सालों से पढ़ते आ रहे हो। हमने बीए में पढ़ा इस सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद एमए में पढ़ा, बीएड किया, फिर उसके बाद हम शिक्षक भर्ती में बन रहे हैं। 2-4 एग्जाम भी दे रखे होंगे आपने, और काफ़ी टाइम से मेहनत भी करते आ रहे हो। तो प्रश्नों से क्या घबराना? प्रश्नों से आप घबरा गए और आपने आंसर नहीं लगाया कि मेरा तो गलत हो जाएगा। होने दो गलत, जितना अभ्यास हो उतना अभ्यास कीजिए, जितना प्रश्न हो उतना तुरंत आंसर लगा दीजिए, ताकि आपका जो ध्यान है वो एकाग्रचित होगा। और जब ध्यान एकाग्रचित होगा तो वो प्रश्न का जो आंसर है ना वो भी छप जाएगा। आप लिख लो इस बात को। अगर आप इसमें जितनी क्रिएटिविटी करोगे पढ़ने में, रट के पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, भाग के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, हमें पढ़ना है और परीक्षा एग्जाम को फाइट करना है। एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो सच बता रहा हूं आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज जो इधर उधर के बच्चों को मैं देखता हूं, उनका ज्ञान भले ही कम हो, लेकिन जब वो परीक्षा को फाइट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं एग्जाम को, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और ये चीज तो आपको पैसा देगी। दुनिया भर के प्रपंच आप करते हो, उसका पैसा नहीं मिलता आपको, उसका रिटर्न कुछ भी नहीं आता। लेकिन आप इस परीक्षा में जो बैठ रहे हो और उसकी तैयारी कर रहे हो, और उसका अगर परिणाम आपके पक्ष में हुआ, तो इसका आपको जिंदगी भर याद रहेगी ये चीज, कि 60 वर्ष तक जब बूढ़े भी हो जाओगे ना, तो आपके आसपास वाले भी आपको सम्मान और इज्जत देंगे। क्योंकि ये अभी की दुनिया है, और अभी का जो संसार चल रहा है ना, वो पैसे से चल रहा है। लाख अच्छे गुण हो आप में, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आपको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी। और जब पैसा हो और कोई बुराई भी हो तो भी आपको सम्मान ही मिलेगा। तो हम अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, बच्चों को भी हमें आगे जाके पढ़ाना है, तो पढ़ाई से मुंह क्यों मोड़ना? अगर शिक्षक बनने के रास्ते पर आप आ ही गए हो, तो कांटों से, ठोकरों से क्या डरना? बताइए। हमें तो अभी भी पढ़ना है, और आज के 10 साल बाद भी पढ़ना है, और अब आज भी पढ़ा रहे हो आप, और कल भी पढ़ाओगे। तो आपका तो धंधा ही यही है, तो इससे क्या डरना? हम शिक्षक हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है, भगवान तक, जिसने कभी कोई गलती ना की हो। तो डरना क्या? ऑप्शन लगा दीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर लगा दीजिए आपके मन में जो हो। अगर राइट निकला तो वो प्रश्न हमेशा बैठ जाएगा,
और गलत निकला तो उसका सोल्यूशन जो यहाँ पर दिया जाएगा वो भी आपके मन में बैठ जाएगा। 1 घंटे की क्लास होती है, रोज डेली 9 बजे आप आएं और इस क्लास का आनंद लें और साथ के साथ अपना ज्ञान का भी वर्धन करें। तो दादू पंत की जो प्रधान पीठ है, देखिए जन्म तो यहाँ पर हुआ था, दादू का जन्म कहाँ पर हुआ था? अहमदाबाद में। और नरेना, नरेना जो नरेना है ये कहाँ पर है? राजस्थान में सावी। इनके जो कार्य स्थल था राजस्थान में है, इनका कर्म स्थल, जो दादू का कर्म स्थल, कर्म स्थली आप कह सकते हो, दादू की कर्म स्थली, कर्म स्थली राजस्थान ही रही है, राजस्थान रही है। ठीक, इनके शिष्य भी अधिकतर राजस्थान में मिलेंगे आपको। आगे चलते हैं, ये प्रश्न हमारा सोल्व हो गया, बी आंसर इसका सही है। आगे चलते हैं और देख लीजिए, कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किसे मिली? किने मिली उनकी गद्दी? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को, मूलकदास को। 4 ऑप्शन है आपके सामने और चारों ऑप्शनों में से आप सही ऑप्शन छांट लीजिए। ठीक, तो प्रमोद कुमार जी का स्वागत है, वो आए हैं और उन्होंने भी ऑप्शन लगाया है, लेकिन एक बार ही दबाएं आप, एक बार ही बी लगाना हो, ए लगाना हो, एक बार ही लिखें, इतना कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि भाई बी 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 ही आंसर सही है। तो आपका स्वागत है इस मंच पर, और आप इन रोजिना ये क्लास आती रहती है हमारी 9 बजे तक, लाइव क्लास होती है। अपनी जिज्ञासा के कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हो। कोई गड़बड़ लग रही हो आपको गाइड में या कई नोट्स में, आपको डाउट हो कि सर मेरे को तो ये पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो आप वीडियो के बाद जब लाइव क्लास खत्म हो जाए तो कमेंट में आप प्रश्न पूछ सकते हो कि सर इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक, आगे जब भर्ती आएगी हमारी, अभी तो आई नहीं, पात्रता परीक्षा होके ही निपटी है, लेकिन पात्रता के बाद तो वैकेंसी उन्हें कभी ना कभी देनी है। तो क्यों ना आज से ही शुरुआत की जाए कि हम पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा वीडियो देख लिया, लाइव क्लास में प्रश्नोत्तरी देख ली, उसके बाद कहीं से मैटर पढ़ लिया 1-2 घंटे। अगर आप स्कूल में पढ़ाते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, ऐसे अगर हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित है जब वैकेंसी आएगी तो आप कई बच्चों से आगे रहोगे, कई बच्चों से। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कई टाइम तक तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने तैयारी छोड़ दी, हर बार वैकेंसी आती है तभी वो जागृत होते हैं और तभी 3 महीने तैयारी कर ली, फिर एग्जाम दिया, फिर अपने काम धंधों में लग गए। उनसे एग्जाम फाइट होने वाला नहीं है, फाइट उसी से होगा जो रेगुलेटरी रखेगा, लगातार जो चलता रहेगा। चलिए प्रश्न की ओर, परलोकवास होने पर गद्दी किसको मिली? वो मिली थी हमारी धर्मदास को। धर्मदास कबीर के शिष्य थे, कबीर के शिष्य थे और कहा जाता है कि पहले ये बहुत धनाढ़ थे, बहुत पैसा था इनके पास, धर्मदास के पास। एक बार कहीं से आ रहे थे तो कबीर के पद सुन लिए इन्होंने, तो इनको वैराग्य जाग गया और धर्मदास कबीर के शिष्य बनने के लिए चले गए। कबीर ने कहा कि भाई तुम क्यों आए हो, तुम तो बड़े आरामदायक जीवन जी रहे हो, इसमें कुछ तंत वाली बात नहीं है साधु संत बनने में। तो धर्मदास ने कहा नहीं, मुझे अब तो आपका शिष्य बनना है। तो कबीर के पंथ को स्थापित करने के लिए इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, सारी संपत्ति लुटा दी और उसी कबीर पंथ को इन्होंने चलाया। और उस कबीर पंथ में सबसे बड़ा काम इन्होंने किया था धर्मदास ने, वो बीजक लिखकर कबीर की वाणी का संकलन किया, बीजक को लिखकर। और बीजक के मैंने आपको अभी प्रश्नों में बताया था 3 भाग थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तो कबीर के थे साखी, रमेनी और शबद, ये 3 भाग थे। तीनों भागों का बीजक के 3 भाग हैं, साखी, रमेनी, शबद, और तीनों का इन्होंने क्या है संकलन किया और प्रकाशित किया। उसके बाद धर्मदास को इनकी गद्दी पर स्थापित भी किया गया। वैसे तो इनके पुत्र भी थे कबीर के, कमाल और कमाली। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था, लेकिन पुत्र कमाल को नहीं मिली इतनी प्रसिद्धि जितनी धर्मदास को मिली। तो धर्मदास इस प्रश्न का आंसर राइट है। आगे चलते हैं।
दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम कौन सा है? भेदवादी दार्शनिक विचारधारा से संबंधित जो संत हैं उनकी कौन सा संप्रदाय भेदवादी के समान है, या भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत कौन है? तो आपको 4 ऑप्शन है, गुरु नानक, मूलक दास, कबीर, दादू दयाल। ये सारे के सारे क्या हैं? निर्गुणवादी हैं। कौन से हैं? निर्गुणवादी संत हैं। चारों के चारों निर्गुणवादी संत हैं, यानी कि वादी संत हैं। ठीक, और निर्गुणवादी संत हैं ही सही, उसके साथ साथ इनका जो संप्रदाय है वो ज्ञानाश्रयी है। निर्गुणवादी काव्य धारा के तो संत है ही सही, साथ में ज्ञानाश्रयी भी आप जोड़ दो। ठीक, आगे चलते हैं। अब इनमें से जो आंसर है वो हमारा होगा गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था, जो कि पाकिस्तान है, पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में है। यानी कि पाकिस्तान में एक पंजाब प्रांत है जो इसी का, अपने भारत का जो पंजाब है इसी का टुकड़ा उधर रह गया, तो वहां पर इनका जन्म माना जाता है। ठीक, और इनका जन्म स्थान की बात करें गुरु नानक की, तो जन्म इनका हुआ था 1469 में जन्म हुआ। और ये भी संत थे, वैसे तो पहले हिंदू थे। ये गुरु नानक जिनका नाम चल रहा है वो हिंदू जाति से थे, खत्री जाति से थे। ठीक, और खत्री जाति हिंदुओं में भी होती है और पंजाबियों में भी होती है, जिन्हें आप सिख संप्रदाय कहते हो। इनका क्या था कि इन्होंने सिख संप्रदाय का प्रवर्तन किया। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने चंडी चरण यानी दुर्गा सप्तशती का, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र जपू जी, असादीवार, इनकी रचनाएं हैं ये। जपू जी, असादीवार और रोहिला आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। आगे चलिए और प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो कौन सा संत ऐसा है जो रामानंद का शिष्य नहीं है? आपको ऑप्शन लगा लेना है। ठीक, जितेंद्र जी चंद्रवंशी का स्वागत है, आप लाइव क्लास में आए और आंसर दीजिए फटाफट इस प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा संत है जो रामानंद का शिष्य नहीं है? तो 12 शिष्य हुए हैं इनके। रामानंद के 12 शिष्य थे, 12 शिष्य हैं। अब कौन कौन से इनके नाम आप लिख सकते हो चाहे तो, लेकिन मैं एक दोहा लिख देता हूं, ऐसा ही टूटा फूटा शॉर्ट ट्रिक, जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान हो जाएगा कि कौन कौन से थे। ठीक, तो मैं नाम लिख देता हूं, आप चाहो तो नाम लिख दूं। अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद। ठीक, नरहरियानंद और रैदास, कबीर, पीपा, धन्ना, पीपा, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, रैदास, कबीर, पीपा, धन्ना, भावानंद और अनंतानंद। 2 इनकी शिष्याएं भी थी, 2 इनकी क्या थी? शिष्याएं भी थी। और वो दोनों की सुरानंद और एक और है सुखानंद।
सुखानंद। दो इनकी शिष्याएं थी, सुरसुरी और पद्मावती। ये दो शिष्याओं पर भी प्रश्न आते हैं और आपको इनको देख लेना है। एक और थे इनके सेन, और जो महिला शिष्या थी वो यहाँ कहता हूं मैं पद्मावती, पद्मवती या पद्मावती कर दो, और एक और थी सुरसुरी। सुरसुरी कह सकते हो आप। ये 12 शिष्य थे इनके, और 12 रामानंद के शिष्य कहे जाते हैं। बहुत सी बार प्रश्न पूछता है कि निम्न में से शिष्य नहीं है, तो यहाँ पर कौन शिष्य नहीं है? धर्मदास। धर्मदास किसके शिष्य नहीं है? रामानंद के। धर्मदास किसके शिष्य हैं? कबीर के। कबीर के शिष्य हैं। ठीक, तो ये प्रश्न हमारा सोल्व हो गया। आगे चलते हैं और देख लेते हैं प्रश्न। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित कौन थे और शास्त्रज्ञ भी थे? तो दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास, कबीरदास। फटाक से आंसर दीजिए, तुरंत आंसर दीजिए आप। मेनका जी, गोविंद जी, जितेंद्र चंद्रवंशी जी, और रशिका लोधी जी। आंसर दे रहे हो आप, भले ही आपको ना आए फिर भी आपको आंसर देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको आंसर आए या ना आए, कम से कम ये तो पता रहेगा ना कि हमारा सही है या गलत है। तो निर्गुण पंथियों में सबसे ज़्यादा जो शिक्षित थे वो कौन थे? दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास, कबीरदास। 4 ऑप्शनों में से आपको छांट लेना है। चारों ऑप्शन में से आपको छांट लेना है। तो इसका आंसर होगा वो सुंदरदास होगा। सुंदरदास के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य परिवार में हुआ था। और सुंदरदास जी किसके शिष्य थे? दादू के शिष्य थे। ये वहां से पढ़ने काशी गए। काशी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। काशी पढ़ने चले गए, तो वहां पर इन्होंने शास्त्रों का, नीति शास्त्रों का, धर्मों का, वेद पुराणों का सबका अध्ययन किया। और जब ये वापस आए तो ये सुंदर भी बहुत थे। कहते थे कि सुंदर थे, ये सुंदर बहुत थे। ठीक, सुंदर बहुत थे। और इनकी रचनाएं भी हैं कि रचना इन्होंने क्या लिखी? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप। तो इनकी रचनाओं की बात करें तो क्या है? ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप, ये इनकी रचनाएं हैं। तो खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ था। कहां पर हुआ था ये भी आप देख लो। राजस्थान के दौसा नामक नगर में। कहां पर हुआ था? राजस्थान के दौसा नामक नगर में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ। दादू के शिष्य थे। काशी से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। सुंदर बहुत थे, यानी कि अत्यधिक सुंदर थे, इसीलिए इनका नाम सुंदरदास रखा गया। और इनकी रचनाओं में आता है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलाप। ठीक, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिन्होंने भी लगाया वो धन्यवाद के पात्र हैं, और जिन्होंने नहीं लगाया वो और ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि अगली बार वही लगाएंगे सही आंसर। ठीक, अगली रचना हम पढ़ते हैं। कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? देखिए फिर आ गया प्रश्न, और ये आपको अब गलत नहीं करना है, इसका आंसर सही चाहिए। तो जल्दी से लगाइए ऑप्शन। वाणी का डिटेक्टर
किसने कहा, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? सभी बच्चे जो लाइव हैं वो अपना अपना आंसर जरूर दें। जितेंद्र जी, मेनका जी, गोविंद जी, आंसर दे दीजिए। भले ही गलत हो जाए लेकिन आंसर हमें देना चाहिए। और क्लास को शेयर भी करें और लाइक भी जरूर करें, ताकि उससे मेरी मेहनत निकल जाती है। आपका मेहनत तो आपने जो ज्ञान ग्रहण किया उससे पूरा हो गया, और मेरी मेहनत आप जो लाइक दे दोगे ना, उसी में अपना काम चल जाता है। ठीक। और अगर क्लास अच्छी लगती हो तो अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो हिंदी के पाठी हैं या हिंदी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनमें ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक। आगे चलते, क्लास को शेयर कर दिया करो। रोज लाइव आते हैं हम 9 बजे, और लाइव फिक्स आ जाया करो, ताकि कोई भी प्रश्न मुख्य है, प्रश्न मोस्ट हैं, यहाँ पता नहीं ये प्रश्न आपके दिमाग में छप गया तो छप गया। अब वहां पर अगर परीक्षा में आ गया और आपने यही राइट लगा दिया तो मिल गया ना 1 नंबर आपको। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो समय से आ जाएं, 9 बजे क्लास लाइव हो जाती है, आप समय से आ जाएं और समय पर ही क्लास को अटेंड करें और सारे प्रश्नों के आंसर आप देते रहें। तो वाणी का डिटेक्टर किसने कहा, आपके आंसर सही थे लगभग। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने। तो वाणी का डिटेक्टर किसने कहा था, ये सीधा सा प्रश्न था। आचार्य हजारी प्रसाद ने क्या कहा, कबीर को वाणी का डिटेक्टर। अब डिटेक्टर का अर्थ मैं बता देता हूं आपको। डिटेक्टर का अर्थ होता है तानाशाह। तानाशाह मतलब अपनी वाणी को कैसे भी तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर देना, मर्जी पड़े जो लिखना, कोई शास्त्राज्ञ नहीं, कोई काव्य शास्त्र के अनुकूल नहीं, अपनी इच्छा से कुछ भी लिख देना। लेकिन उसका ज्ञान है, मतलब उटपटांग गलत शब्द नहीं लिखना, लेकिन अपनी इच्छा से भाषा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर देना, जिसमें राजस्थानी भाषा के शब्द आ जाए, पंजाबी भाषा के शब्द आ जाए और पूरी बोली के शब्द आ जाए, तो एक तरह से खिचड़ी बन जाती है। तो श्याम सुंदर दास ने खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी कहा, और रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को क्या कहा था, सदुगड़ी। जो साधु सन्यासियों के बीच में रहते हैं, वो तमाम जगह घूमते रहते हैं साधु सन्यासी, आज इस राज्य में, कल उस राज्य में, तो वो भाषा के शब्द भी ग्रहण कर लेते हैं। रुकते हैं ना तो भाई भाषा का भी थोड़ा ज्ञान हो जाता है। तो उसे सदुकड़ी भाषा कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। वाणी का डिटेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और श्याम सुंदर ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। ये इतना ध्यान रख लें। हमारा ऑप्शन सी राइट है और हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है, नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है, तो इतना आपको बताना है। नामदेव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज आपको पता लग जाएगा नामदेव कौन थे। हिंदी साहित्य, हिंदी संत साहित्य की प्रारंभ करने वाले नामदेव थे। हिंदी संत साहित्य का प्रारंभ इन्हीं की रचनाओं से माना जाता है। भक्ति काल का प्रारंभ तो दक्षिण से हुआ, लेकिन हिंदी में थोड़ी हुआ, संस्कृत में भी हुआ, उधर की साउथ की जो भाषाएं थी उनमें भी हुआ। तो भक्ति आंदोलन का जो उदय हुआ था वो तो कई भाषाओं में हुआ, अवधी में हुआ, ब्रज भाषा में हुआ, लेकिन हिंदी में अगर हिंदी साहित्य, हिंदी संत साहित्य की अगर शुरुआत किसी कवि से मानी जाती है तो वो कौन है, वो नामदेव है हिंदी साहित्य की। और कहां से मानी जाती है, इनका संबंध वो आपको बताना है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से या गुजरात से। ऑप्शन दीजिए, फटाफट से आंसर दे दीजिए। 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन आपको लगा देना है। नामदेव का संबंध कहां से है, आपने आंसर लगा दिया होगा, सोचने विचारने की बात नहीं है। इसका आंसर है महाराष्ट्र से। हिंदी साहित्य में यह भी आप ध्यान रखें, हिंदी साहित्य या सॉरी हिंदी संत साहित्य, ऐसा लिखो आप, हिंदी संत साहित्य की शुरुआत नामदेव से मानी जाती है, नामदेव से मानी जाती है। इनके गुरु का नाम, यानी कि नामदेव के गुरु का नाम विठोबा था। ठीक, रामदेव के गुरु का नाम क्या था, विठोबा था।
और इन्होंने कोई हिंदी में रचना तो नहीं लिखी, लेकिन नामदेव के गुरु हैं इसलिए मानना पड़ता है। ठीक, विठो इनके गुरु का नाम, नामदेव के गुरु का नाम विठोबा था और ये महाराष्ट्र के संत थे। हिंदी संत साहित्य की शुरुआत नामदेव से मानी जाती है। ठीक, इतना सा प्रश्न था और इसका आंसर हमारा सी होगा। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने जो आंसर दिए उनमें मेनका जी थी, ईशिका जी थी, गोविंद जी थे, जितेंद्र चंद्रवंशी थे और प्रमोद जी थे। तो इनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो भी जुड़े और जो भी वीडियो देखते हैं उनको आंसर जरूर देते रहना चाहिए, इससे आपका ध्यान जुड़ा रहता है और जो विषय चल रहा है उस विषय की भी पकड़ आपको बनती है। ठीक, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। दीजिए मुझे इजाज़त। और जो ये क्लास है इसको आप एक बार फिर देख सकते हो अगर समझ में ना आए तो, लेकिन रोज़ लाइव 9 बजे आ जाया करो। क्लास चालू हो जाती है, आपके प्रश्न सामने आते हैं और आप उनका आंसर दे लिया करो। 1 घंटे की आप अगर इतनी सी भी पहले पढ़ चुके हो, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, नए बच्चों के लिए भी और पुराने बच्चों के लिए भी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।